हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेडीवल हिस्ट्री। मेडीवल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बलबन। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद। उसके बाद जो शासन करता है उसका नाम है बलबन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बलबन। बलबन का वास्तविक नाम होता है बहाउद्दीन, लेकिन गद्दी पर बैठता है गयासुद्दीन के नाम से। तो देखिए, बलबन का एक दामाद होता है नसीरुद्दीन महमूद। इससे पिछले वाली क्लास में हम लोग देख चुके हैं। अगर आपको वो क्लास देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है, इतिहास की प्लेलिस्ट में जाके। और इधर देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बलबन। बलबन का जो कार्यकाल है वो ध्यान से देखिए कब से कब तक है। 1266 से 1287 माना जाता है, और अपने दामाद नसीरुद्दीन महमूद के बाद ये गद्दी पर बैठता है। ठीक है, देखिए बलबन कैसे एक 40 गुलाम सरदारों का एक सदस्य होता है, फिर वो कैसे राजा बनता है और किस तरीके से वो शासन करता है 1266 से 87 तक। तो ध्यान से हर एक पॉइंट जो परीक्षा में आएगा वो बताया जाएगा, बिल्कुल सेलेक्टेड पॉइंट आपको मिलेंगे। तो ध्यान से देखते रहिए बलबन। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं बलबन। बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा। 1266 से 1287 तक ये शासन करता है। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही ये गद्दी पर बैठता है बलबन, ठीक है, जैसे ही ये गद्दी पर बैठता है, गद्दी पर बैठने के बाद तुर्क चहलगानी, ये 40 गुलाम सरदारों का जो गठन इल्तुतमिश ने किया था उसे समाप्त कर देता है। क्योंकि उस 40 में एक गुलाम ये भी होता है जिसका नाम बलबन होता है, और बलबन को खासदार पद इल्तुतमिश ने दिया था। खासदार पद वो होता है जो राजा का खास हो बंदा हो, ठीक है, इसलिए खासदार पद इससे मिला था। तो देखिए, पहला पॉइंट बनता है तुर्क चहलगानी। ठीक है, तुर्क चहलगानी का मतलब है 40 सरदारों के गठन, ठीक है, का समापन, यह समाप्त कर दिया। तो गद्दी पर बैठते ही तुर्क चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया? बलबन ने। बलबन गद्दी पर कब बैठा? 1266 से 1287 तक शासन करता है। तुर्क चहलगानी को गद्दी पर बैठते ही ये क्या कर देता है? ठीक है, समाप्त कर देता है। अब देखिए, समाप्त इसलिए कर देता है कि ये इन्हीं 40 सरदारों में एक संगठित व्यक्ति होता है, इसका लोग सम्मान नहीं करते, आदर नहीं करते, इसलिए गद्दी पर बैठते ही इसने 40 गुलाम सरदारों का गठन जो था उसे समाप्त कर दिया। और दीवाने अर्ज, ठीक है, दीवाने अर्ज एक सेना का गठन किया। अब आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा दीवाने अर्ज क्या है, तो एक सेना है जिसका गठन किसने किया था? बलबन ने। ठीक है, तो 40 गुलाम सरदारों के जो गठन इल्तुतमिश ने किया था उसे समाप्त कर दिया, और दीवाने अर्ज सेना विभाग का इसने क्या किया? गठन कर दिया। और आगे देखिए, ये जो है अपने आप को ईश्वर की तुलना मानता था, तो अपने आप को इसने जिल्ले इलाही घोषित किया था। जिल्ले इलाही, अगर आपसे पूछ लें कौन सा सुल्तान जिल्ले इलाही घोषित किया था अपने आप को, तो बलबन। और बलबन ने अपने दरबार में, ठीक है, अपने दरबार में लौह और रक्त की नीति अपनाई। लौह और रक्त समझ लीजिए क्या है? लौह और रक्त की नीति अपनाई। इसने फारसी रीति रिवाज के आधार पर, यानी फारस में जो चीज़ें होती थी उसने यहाँ भारत में लागू किया, और लौह और रक्त की नीति अपनाई, अपने आप को जिल्ले इलाही घोषित किया, और सिजदा व पैबोस का प्रचलन किया। सिजदा व पैबोस, ठीक है, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा सिजदा व पैबोस क्या है। सिजदा मीन्स होता है घुटनों के बल आना, पैबोस का मतलब पैरों को चूमना। यानी कि किसी ने भी उसके शासन काल के दौरान बलबन का चेहरा नहीं देखा। घुटनों के बल लोग आते थे, पैरों को चूमकर चले जाते थे। ठीक है, अगर कोई ऐसा नहीं करता था तो उसका सिर धड़ से कलम कर दिया जाता था। तो ध्यान दीजिए, जिल्ले इलाही किसने घोषित किया? बलबन ने।
लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने। सिजदा व पैबोस का प्रचलन किसने किया? बलबन ने। दीवानी अर्ज एक सेना विभाग है, उसका गठन किसने किया? बलबन ने। तुर्के चहलगानी 40 गुलाम सरदारों का जो गठन था तुर्के चहलगानी जिसे कहा जाता था, उसका समापन किसने कर दिया? अंत किसने कर दिया? बलबन ने। ठीक है, बलबन ने फारसी रीति रिवाज के आधार पर नवरोज त्यौहार प्रारंभ करवाया। नवरोज त्यौहार आपसे पूछा जाएगा, नवरोज त्यौहार किसने प्रारंभ करवाया? तो बलबन ने। क्लियर हुआ? तो बलबन की जो क्वालिटी है वो समझ लीजिए। बलबन अपने दामाद, जो इसका दामाद था, इसने बलबन को उल्लूक खां की उपाधि दी थी। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं, फिर से देख लीजिए। बलबन को उल्लूक खां की उपाधि इसके दामाद नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी। 1266 से 1287 तक ये शासन करता है। गद्दी पर बैठते ही अपने विरोधियों के प्रति लौह और रक्त की नीति अपनाता है। दरबार में सिजदा व पैबोस का प्रचलन करता है। सिजदा मीन्स घुटनों के भलाना, पैबोस का मतलब उसके पैरों के चूमना। ठीक है, सुल्तान के पैरों को चूमना। और इसने नवरोज त्यौहार प्रारंभ करवाया। दीवानी अर्ज सेना विभाग का गठन किया और जिले इलाही अपने आप को घोषित किया। किसने? बलबन ने। ठीक है, कहते हैं कि 1286 तक इसने ठीक से शासन कर लिया और उसके बाद 1286 में मंगोलों के आक्रमण के दौरान इसका जो बड़ा पुत्र था मोहम्मद, उसको भेजा गया, क्योंकि उसको इसने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो मंगोलों से जब युद्ध करने गया वहीं पे इसकी हत्या हो गई। तो उस हत्या को बर्दाश्त नहीं कर पाया बलबन और 1286 से 87 के बीच में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसने अपने जो पोता था उसको गद्दी पर बिठाने का फैसला किया था के खुसरो, लेकिन शीघ्र ही उसे हटाकर केकुआद को गद्दी पर बैठा दिया गया। ठीक है, तो केकुआद बैठेगा गद्दी पर 1287 से 1290 ईस्वी तक। ठीक है, केकुआद जब गद्दी पर बैठेगा तो वो 1287 से 90 तक 3 साल शासन तो करेगा, लेकिन बहुत शीघ्र ही उसे पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है। फिर जब लकवा मार जाता है तो उसका पुत्र एक होता है 3 वर्ष का, उसे गद्दी पर बिठाया जाता है। फिर जब वो गद्दी पर बैठता है तो 3 वर्ष का होता है, तो उसकी सेनापति यानी उसके सेनापति ने ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उसकी हत्या कर दी और दिल्ली में 1290 में एक नया वंश चलाया, खिलजी वंश। ठीक है, तो ये है गुलाम वंश। गुलाम वंश का अंतिम शासक अभी आएगा क्यूमर्स। अब ध्यान दीजिए, तो ये थे बलबन। बलबन ने इतने कार्य किए हैं। जिले इलाही घोषित किया, लौ और रक्त की नीति अपनाई, सिजदा व पैबोस का प्रचलन किया, नवरोज त्यौहार का प्रचलन किया, दीवाने अर्ज सेना विभाग का गठन किया, 40 गुलाम सरदारों के गठन को समाप्त कर दिया। ठीक है, अब देखिए 1287 में बलबन की मृत्यु हो गई। ठीक है, 1287 में बलबन की मृत्यु हो गई। इससे पहले इसका जो पुत्र था, ठीक है, मोहम्मद, उसकी मृत्यु हो जाती है। उस सदमे को ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है और शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो जाती है। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है केकुआद। ठीक है, केकुआद जब गद्दी पर बैठता है तो ये बैठता है 1287 से 1290 ईस्वी तक। 3 साल तक ये शासन करता है और इसका एक सेनापति होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उससे ये शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान करता है। कौन सी? शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान करता है। तो केकुआद का शासन 1287 से 90 तक रहता है, लेकिन इसको बहुत शीघ्र ही पैरालिसिस या लकवा मार जाता है। तो इसका लड़का, ठीक है, क्यूमर्स गद्दी पर बैठता है। क्यूमर्स गद्दी पर जब बैठता है तो ये 1290 तक ही रहता है, 90 में बैठता है, 90 तक ही इसके सेनापति, जिसका नाम होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। अब ध्यान दीजिए परीक्षा में प्रश्न कैसे बनेगा। ध्यान दीजिए, बलबन का शासनकाल 1266 से 87 तक रहा। दीवाने अर्ज सेना का गठन किसने किया? बलबन ने। बलबन की मृत्यु कब हुई थी? 1287 में। कहीं कहीं 86 एग्जाम परीक्षा उसमें दिया होता किताबों में, लेकिन 87 है। ठीक है, केकुआद का शासन पूछ लें, 1287 से 90। कभी कभी पूछ लेते हैं कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था या बलबनी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आंसर केकुआद। केकुआद 90 तक रहता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये दोनों ऑप्शन में रहते हैं। अंतिम तो ये रहा है क्यूमर्स। क्यूमर्स 1290 में बैठता है और 90 में ही इसकी हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कर दी और खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक है, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है? क्यूमर्स।
इसके ऊपर कौन था, केकुआर, इससे पहले बलबन, उससे पहले नसीरुद्दीन महमूद, उससे पहले रजिया सुल्तान, फिर इल्तुतमिश, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। कितने लोगों ने शासन किया है गुलाम वंश में, तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शासक क्यूमर्स है। क्यूमर्स ऑप्शन में ना हो तो केकुआ जरूर लगाइएगा, ठीक है। यहाँ से आपके जो भी प्रश्न बनते हैं वो आपको बता दिए गए हैं, ठीक है। तो ये गुलाम वंश का क्या हो गया, अंत हो गया। अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खिलजी वंश। तो खिलजी वंश से संबंधित जो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। खिलजी वंश की स्थापना करेगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, किसकी हत्या के बाद, क्यूमर्स की हत्या के बाद। क्लियर, तो अब हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश, ठीक है। अगले नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, गुड डे।